गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लीनिंग फूड चैप्टर का को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स देयर आर मेनी प्रोसेस टू क्लीन फूड। मतलब जब क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग हो जाता है तो उसके बाद वेरियस प्रोसेस को अपनाया जाता है ताकि फूड को क्लीन किया जा सके। ठीक है, उसमें फर्स्ट में क्या आता है, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग को थोड़ा पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग. Threshing can be done in two ways, by manually and by machine. Manually threshing is done by holding the crops and beat on hard surface, and you can also use machines as combine harvest. इसमें क्या बोला गया है, थ्रेसिंग एक्चुअली क्या होता है कि जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्रॉप्स को साफ मीन्स उस क्रॉप्स को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेसिंग करते हैं। थ्रेसिंग में जनरली क्या होता है कि दो तरीके से होता है, मैनुअली और बाय मशीन। मैनुअली कैसे होता है, जैसे हम लोगों ने देखा हुआ चावल का जो पूरा क्रॉप्स लेके आते हैं तो उसको कोई हार्ड सरफेस में उसको बीट किया जाता है ताकि वो जो धान जो रहता है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ओके, तो ऐसे करके सेपरेट किया जाता है। और मशीन से भी कर सकते हैं। मशीन जनरली जो यूज़ होता है वो है कंबाइंड हार्वेस्टर। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। बीट का भी गेहूँ का भी ऐसे ही किया जाता है, उसको भी बीट किया जाता है और गेहूँ को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, सेकंड जो प्रोसेस है वो है विनोइंग। विनोइंग क्या होगा, थ्रेस्ड ग्रेन्स में कंटेन साफ सो डेट मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड इनटू अ बास्केट एंड अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ हाइट। द साफ्स क्या होता है, द साफ्स बीइंग लाइटर फॉल अवे फ्रॉम द मेन क्रॉप। इसका मतलब क्या है कि विनोइंग जैसे थ्रेसिंग हो गया। ठीक है, थ्रेसिंग में हम लोगों ने धान हो या गेहूँ हो उसको हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट रहता है, ये आइदर वो ड्राई लिप्स हो और कुछ भी हो, उसको भी सेपरेट करने का ज़रूरत पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग विनोइंग का प्रोसेस करते हैं। विनोइंग में जनरली क्या होता है, वो पूरा ग्रेन्स को हम लोग बास्केट में ले लेते हैं। अब उसको थोड़ा हाइट से उसको मीन्स फोल्ड डाउन किया जाता है ताकि क्या होता है, जो साफ्स होता है वो विंड की मीन्स विंड जिस और रहता है उस और डायरेक्शन में वो चल जाता है, जिसके कारण साफ थोड़ा सा ग्रेन से हटकर वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये है विनोइंग। थर्ड जो प्रोसेस है हैंड पिकिंग। इट इज़ अ मेथड बाय विच इम्प्योरिटीज आर पिक्ड विथ हैंड विच इज़ विजिबल एंड आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप एंड कलर। ठीक है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जब चावल हम लोग बनाते हैं तो चावल में कुछ कंकड़ वगैरह भी आ जाते हैं जिसको कि हैंड पिक्ड किया जाता है। ठीक, और हैंड पिक से उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग थ्रू और फिल्टरिंग डिवाइस। ओके, नाउ टी मेकिंग हम एग्जांपल, जैसे कि फिल्ट्रेशन हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय की पत्ती उसमें डालते हैं। ठीक है, और जब चाय बन जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छलनी की मदद से हम लोग चाय को सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द पत्ती। ओके, ना इसी को हम लोग फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लियर अपर लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। इसमें क्या होता है डिकेंटेशन में जनरली कि टू टाइप्स रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स रहते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स वो नीचे बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉलिड पार्टिकल्स हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड जो अपर पार्ट में होता है उसको हम लोग दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले सकती हूँ कि सपोज़ कुछ पत्थर हमने डाल दिए हैं वाटर में, तो हम लोग पत्थर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं बट अपर पार्ट को जैसे कि हम लोगों ने सेपरेट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड आर सेपरेटेड बाय अलाउिंग देम टू सेटल डाउन। अब हम लोग इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मडी वाटर जो होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर में जैसे लेके उसको थोड़ा देर हम लोग रेस्ट देते हैं। तो उस रेस्ट होने से क्या होता है, जो मड होता है एक्चुअली वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और फिर अपर जो लिक्विड बच जाता है वो एक्चुअली क्लियर होता है, उसको हम लोग अलग कंटेनर में फिर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेडिमेंटेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग एक्चुअली क्या होता है, इट कैन बी डन व्हेन द components of mixture are different sizes, the smaller particles pass the
सिeve, ठीक है। जैसे हम लोग आटा को लेते हैं तो आटा में कुछ भूसे रहते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली छलनी की मदद से जब छानते हैं तो क्या होता है, वो भूसा क्या होता है छलनी में रह जाता है, और जो फ्रेश आटा रहता है वो हम लोग कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। इसे को सीविंग, या फिर हम लोग जैसे देखते हैं कि घर वर बनता है, ठीक है, तो उसमें सैंड को भी थोड़ा सीविंग किया जाता है, उससे क्या होता है, जो बड़े कंकड़ होते हैं उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। व्हेन द लिक्विड इज हीटेड it forms gas and evaporates, leaving behind the solid, and when the vapors come back to liquid state in touch with the cold surface called condensation। जनरली क्या होता है कि इवापोरेशन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट जनरली समुद्र में क्या होता है, उसको इवापोरेट हो जाता है और वो साल्ट मतलब इवापोरेट होकर लिक्विड इवापोरेट हो जाता है, वो सॉल्ट बन जाता है। इसी को हम लोग जनरली इवापोरेशन के नाम से जानते हैं। कंडेंसेशन जस्ट इसका उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि वो जो वेपर है वो कोल्ड मतलब सरफेस से टच में लाया जाता है, ताकि वो क्या होता है फिर से वो लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में MCQ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है। थैंक यू।